नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के अगले कड़ी में हैं, अगले सेट में है, सेट नंबर 4 है इसका, जो आपको आने वाले विभिन्न एग्जामों में सहायक होगा। खास करके टीआरई 4 में जिनका सब्जेक्ट साइंस है, विषय है, उनके लिए बहुत ये उपयोगी है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या किस किस एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी टीआरई 4 का भी दिया गया है कि जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसका फॉर्म भी भराना हो सकता है, भराना शुरू हो जाए। अभी जो हाल ही में एग्जाम होने वाला 14 तारीख को 14 दिसंबर को होगा, वो है ईएमआरएस का। साथ साथ केवीएस का भी फॉर्म आया था, तो केवीएस का भी फॉर्म भराया उसके लिए भी। और साथ साथ बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है जनवरी में, दरोगा का एग्जाम उसका भी जनवरी में होने वाला है। DSSS भी, ये सब का एग्जामों के लिए क्या होगा, ये वीडियो आपको सहायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से, कहां से, देखिए, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो पादप का कौन सा भाग होता है जो वायु से क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पुष्प द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रंध्र द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मूलरोम द्वारा और चौथा ऑप्शन है ब्राह्यदल द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के माध्यम से। क्या होता है? रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट मिश्रण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट किस चीज का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा एक से अधिक। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसका जो मिश्रण होता है सी, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों का मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सी प्लस एच प्लस ओ, यानी कि एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। तो मिलान करना है, एक तरफ दिया हुआ है अम्ल दिया हुआ है, एक तरफ उसका किस चीज से प्राप्त होता है उसको, या काटने से होता है उसको। देखते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग? सिरका बोलते हैं। सिरका से प्राप्त एसिटिक अम्ल हो गया। उसके बाद टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल क्या होता है? जो खट्टे पदार्थ, खट्टे वस्तु, मतलब जो खाने वाला, या फिर कोई फल हो या फिर कोई भी वस्तु उससे मिलता है। इमली, कच्चा आम। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल। तो ये फॉर्मिक अम्ल देखा जाता है जब कोई भी जैसे टिड्डा वगैरह हो गया, चींटी वगैरह जो काटती है ना, तो वहां पे फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट करती है, ताकि वहां पे क्या होता है, जलन और दर्द होता है। तो क्या है? फॉर्मिक अम्ल। ये चींटी और डंक, चींटी का डंक हो गया। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल क्या है? नींबू कुल के फल जैसे संतरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ए का हो गया आपको सी, तो 1 का सी इसमें भी है, तो यहाँ भी है। दूसरे प्रश्न में दूसरा है टार्ट्रिक अम्ल, ये 2 का हो गया क्या? 2 का हो गया ए, तो 2 का ए हो गया। देखिए 2 का ए इसमें है केवल, बाकी सब में नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में, या दिए गए विभिन्न विकल्पों में से तापमान का मात्रक नहीं है। अब तापमान का मात्रक कौन कौन नहीं है देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा ऑप्शन है सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है फारेनहाइट और चौथा ऑप्शन है केल्विन। तो देखिए, इसमें पास्कल नहीं है। क्या है? पास्कल नहीं है। सेल्सियस भी है, फारेनहाइट भी है और केल्विन भी है। एक रोमर पैमाना होता है, इससे भी तापमान मापा जाता है। ठीक है, रोमर पैमाना के माध्यम से। अगला प्रश्न है, उष्मा का स्थानांतरण सदैव डैश की ओर होता है। तो उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? हमेशा क्या होता है? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। जैसे देखते हैं, कभी कभी आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं, तो आपका अगर आपको फीवर है, तो उसका मतलब उसको फीवर, उसको क्या लगता है? उसको लगता है गर्म लगता है, आपका हाथ लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। निम्न तापमान से उच्च तापमान, दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान से निम्न तापमान, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अत्यंत उच्च तापमान लगभग कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस तक। कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस तक मापने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। वहीं -200 डिग्री सेल्सियस से -268 डिग्री सेल्सियस तक मापने हेतु डैश गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला है हीलियम गैस, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हीलियम गैस के द्वारा। किसके? हीलियम गैस के द्वारा मापा जाता है -200 डिग्री सेल्सियस से -268 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है? अब कौन सा तापमान ऐसा है कि दोनों सेम आ जाता है उस पर? तो देखते हैं। ऑप्शन है ए 19 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है -49 डिग्री सेल्सियस
और चौथा ऑप्शन है -59 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होता है? सेम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं? अब देखते हैं। तो पहला है शहरों में जल भराव एवं बाढ़ की समस्या। दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का हानिकारक एवं कैंसर का कारण होना। ठीक है, तो इसमें देखिए शहरों में जल भराव देखते हैं ना कि बहुत सारा प्लास्टिक का यूज करते हैं तो उसको नाला वगैरह में बिक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? नाला जाम हो जाता है। इससे क्या थोड़ा सा बारिश होता है शहर क्या होता है? डूब जाता है। इस बार देखिए दिल्ली का क्या हाल हो गया था उसी टाइप से। तो इसका सब पहला ऑप्शन क्या होगा? सही है। दूसरा खाद्य पदार्थों का हानिकारक एवं कैंसर का कारण होना, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? 1 और दोनों सही है। मतलब प्लास्टिक का दुरुपयोग का दोनों इसका दुष्परिणाम होगा। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। किसका? रेड ब्लड सेल का काम है, प्रमुख काम है। ठीक है, अगला प्रश्न है। मानव पेशियों में किस अम्ल के कारण संचित होने से ऐंठन होने लगती है? देखते हो जब जल्दी कभी कभी होता है कि अचानक से कोई काम कर दिया, बहुत सारा काम कर लिए या फिर दौड़ लिए, तो क्या होता है? पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। खास करके जो कैंडिडेट या जो भी विद्यार्थी जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और क्रिकेट में जो अचानक से बहुत दिन छोड़ने के बाद खेलते हैं ना, देखिए पूरा हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पूरा कंधा में दर्द शुरू हो जाएगा। उसी में तो उसका क्या कौन सा अम्ल जम जाता है उसमें? तो ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कार्बन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के संचित होने के कारण क्या शरीर में ऐंठन या दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगला प्रश्न है। अंतः श्वसित मतलब इनहेलेशन में तथा उच्च वसित मतलब छोड़ने में वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं तो कितना ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कितना ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं? तो उसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 15.4 तथा 21%। दूसरा ऑप्शन है 40% तथा 60%। तीसरा ऑप्शन है 21% तथा 16.4%। और चौथा ऑप्शन है 80% तथा 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21% तथा 16.4%। मतलब हम लोग जब वायु से जब सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन लेते हैं और जब छोड़ते हैं उसमें से 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें क्या दूसरा ऑप्शन? अगला प्रश्न है निम्न का मिलान करें। मिलान करने में देखते हैं क्या है। पहला है घरेलू मक्खी, दूसरा है मादा एंडीज मच्छर और तीसरा है मादा एनोफ्लीज। तो घरेलू मक्खी क्या होता है? घरेलू मक्खी हैजा रोग का वाहक होता है। किसका? हैजा रोग का वाहक होता है। दूसरा मादा एंडीज मच्छर क्या होता है? डेंगू का वाहक होती है। किसका वाहक होती है? डेंगू का वाहक होती है। और मादा एनोफ्लीज मच्छर किसका वाहक होता है? तो ये मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा सी। तो 2 का होगा सी, ये हो जाएगा। इसमें और सब में ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, याद देखिए धातु पूछ रहा है कि धातु है मतलब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सा पदार्थ है जो धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन है मरकरी, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु, या देखिए अधातु है क्या है? निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सोडियम, आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश क्या है, प्रकाश द्वारा लिया गया समय लगभग कितना होता है। अब सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पहुंचता है उसका समय कितना, टाइम पीरियड कितना होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है 7 मिनट 20 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 9 मिनट 20 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 10 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है। तो देखते हैं ऑप्शन, देखिए 2.9, पहला ऑप्शन है 2.99 यानी कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है, ये जो प्रकाश है ये निर्वात में है, कहाँ पे है, ये है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है 2.99 अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद 2.25 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकेंड ये होता है पानी में, क्या होता है, पानी में होता है प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, और अगला है 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है ना, ये होता है कांच में प्रकाश की चाल। कहाँ होता है, कांच में प्रकाश की चाल होता है, और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक या मूल रंग कहलाते हैं, प्राथमिक या मूल रंग कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है लाल पीला नीला, दूसरा ऑप्शन है सफेद नीला बैगनी, तीसरा ऑप्शन है लाल हरा नीला और चौथा ऑप्शन है हरा बैगनी सफेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग या मूल रंग किसे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं लाल हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, दूसरा ऑप्शन है आभासी और सीधा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा और चौथा ऑप्शन है आभासी और उल्टा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो समतल दर्पण से क्या बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा बनता है आभासी, मतलब आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है शेविंग दर्पण में, जो बहुत सब शेविंग कराते हैं सैलून वगैरह में, उसमें। दूसरा ऑप्शन है बी दंत विशेषज्ञों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है टॉर्च और सर्च लाइट में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखो अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग ब्रश में, टॉर्च एवं सर्च लाइट में और दंत विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जल के विशेष गुणों के संदर्भ में विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। अब जल का विशेष गुण क्या क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, जल का जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। दूसरा ऑप्शन है जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तीसरा ऑप्शन है बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होता है। तो इसमें जल का ये जो विशेष गुण है ना, ये सभी के सभी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो उसका लेटेस्ट जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।